मेरी कहां लग रही है और मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी? जी आशीष, देखिए कल की हमने शुरुआत इस डिस्कशन की थी निफ्टी आईटी से। कल हमारे पास निफ्टी आईटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज था ऑन पॉलिसी डे, और आप यकीन मानिए निफ्टी बैंक डिलीवर नहीं कर पाया और डिलीवर किया निफ्टी आईटी ने, डिलीवर किया रिलायंस ने। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि जो निफ्टी का ट्रेड सेटअप था, एक रेंज बाउंड, उसको बाइसेक्ट करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखें कल रिलायंस और निफ्टी आईटी ने उठाई। हमारा जोन क्या था, हमारा व्यू क्या था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 17,810,824 आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 864 यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद 910 तक। क्लोजिंग में भी हर्ष मेरी बात यही हुई थी, और मैंने कल ये भी कहा था कि आपको सिंस ये क्लोज 20 डे के ऊपर है, आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। अब आज का डेटा क्या कहता है? देखिए आज के डेटा में अच्छी बात यह है कि आपको नजर आएगा कि एफआईएस की सेलिंग कम थी ऑन ए क्रिटिकल डे। 941 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, 736 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग, 200 करोड़ रुपए का नेट कैश बाजार में था। एफआईएस ने कल अपने शॉर्ट्स कवर किए और उसी ने एक थ्रस्ट जनरेट किया। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें कवर किए, 1265 करोड़ रुपए की इंडेक्स में बाइंग। स्टॉक फ्यूचर्स में 924 करोड़ रुपए की बाइंग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, दैट्स गुड। और इंडेक्स ऑप्शंस में आज के लिए ये एक्सपायरी डे है। बड़ी हाईलाइट ये है कि उन्होंने कॉल शॉर्ट भी किए 61,000, और दूसरी बात ये भी है कि लगभग 71,000 पुट लॉन्ग करके 1 लाख पुट शॉर्ट करी, पुट शॉर्ट करी, दैट्स गुड। यानी कल के किसी क्रिटिकल पॉइंट को बाजार बहुत रिस्पेक्ट देगा, अच्छी पुट शॉर्ट है। प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। कल तमाम फोर्सेस के बावजूद आशीष हम क्लोजिंग में 17,900 को बाइसेक्ट नहीं कर पाए। रिलायंस डिलीवर कर रहा था, B2 डिलीवर कर रहे थे, आईटी डिलीवर कर रहा था, उसके बावजूद नहीं कर पाए। आप आज की प्लेसमेंट देखिए, 17,900 के कॉल राइटर ने एग्जिट किया है, 18,000 पे भी एग्जिट हुआ है, बट स्टिल 18,000 की कॉल और 18,100 की कॉल करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। यानी ये हमारा आज के इस एक्सपायरी का रेजिस्टेंस जोन है। पुट राइटर्स सबसे स्ट्रॉन्ग विजिबल है 17,800 पे, 64 लाख पुट बिके, आउटस्टैंडिंग वाइड 90 लाख। मैं इसलिए यहां पे इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि एफआईएस ने आशीष कल 1,05,000 पुट शॉर्ट की है। दैट मीन्स 17,800 की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आज बहुत ज्यादा है। ट्रेड विंडो लेके आइए प्लीज, पिरामिड्स लेके आइए। 18,000, 18,100 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स 17,800 पे, 17,700 पे और 600 पे प्लेस्ड हैं। तो ये आशीष आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, हमारे पास 200 पॉइंट की विंडो है। और एक और चीज, 18,000 से ठीक थोड़ा पहले यानी करीब 17,970 पे आपका लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, जो कि मैंने लेवल्स पे मेंशन किया है। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए कल के लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल आपका ट्रेड का जो सेटअप है वो यही कहता है कि आपको डिप्स का इंतजार करना है फॉर फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स। और वो क्या है? वो 818 बेस वन जब आएगा ना आशीष, वही है, क्योंकि 17,800 पे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स 818, 820, 830, 840 उसको बाय कीजिएगा, और बेस वन तक आप बाय कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले 3-4 सेशंस में किया। ऑन द हायर साइड आशीष, ये 910, 925 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर ये जोन निकलता है, ये जोन निकलता है तो हमें एक स्विंग मिलेगा 17,968 तक, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लास्ट ड्यू एवरेज। और ये निकले तो 987 और 010, 18,010 की अपेक्षा आप कर सकते हैं। बट ट्रेड विंडो याद रखिएगा इस एक्सपायरी डे के लिए बहुत छोटा है, 18,000 ऊपर नीचे 17,820, 840। ये रही निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक कल इवेंट के बावजूद डिलीवर नहीं कर पाया, क्लोज नहीं आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शुरू में एक स्विंग मिला बट वो कोलैप्स हो गया, तो ट्रेड अगर आप देखें अच्छा नहीं मिला। याद रखिएगा आज भी प्रिंसिपल यही कहता है कि इस इंडेक्स को कॉल राइटर्स ने, आशीष आप देखिए ये ब्लू कैंडल्स और ऑरेंज कैंडल्स कैसे फाइट है, टसल है एट 41,500, कैसे टसल है एट 41,600। काफी अगर आप देखिए स्क्यूज, काफी अगर आप देखिए कि रेंज में फंसा हुआ है इंडेक्स। लीडरशिप क्राइसिस था कल निफ्टी बैंक में, बट फिर कहूंगा आज आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखिएगा। और एक और चीज, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। इन प्रिंसिपल जब तक हम 41,650 और 815 के नीचे हैं, याद रखिएगा स्पेशली 41,650, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
जब तक आप 41,650 के नीचे हैं, आपको ट्रेड डिप का ही लेना है। कोई डिप मिले तो बाय कीजिएगा। डिप डिफाइंड है बेस 1, बेस 2। 41,650 इसके ऊपर सस्टेन करें आप 650 के ऊपर, दैट मीन्स निफ्टी बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को बाइसेक्ट करके सस्टेन करने को तैयार है। उस कंडीशन में आपको स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 815 यानी जो कल का हाई है और 922। बट इन प्रिंसिपल 650 के नीचे आप याद रखिएगा, अगर ये है तो स्ट्रेंथ नहीं है और उस कंडीशन में आपको डिप्स का इंतजार करना है। आशीष। बहुत बढ़िया। यह है आज की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन के अप्रोच लेवल्स, प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छा, क्योंकि ग्लोबल में कंप्लीट करना चाहता था 2 चीजें। सारा मूड इस समय बिगाड़ दिया था उस बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट ने। उसी कड़ी में आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के फिर आंकड़े आने यूएस में शाम को, और रिजल्ट्स पे रिएक्शन शार्प थे, तो आज पेप्सिको जैसी तमाम इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स आएंगे। बाकी के इवेंट्स बाद में, जब इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा। अब जरा आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज एरियाज टू फोकस ऑन। यतिन और हर्षदा दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और पहले अदानी पैक की चर्चा। एक खबर एमएससीआई की रीबैलेंसिंग रिलेटेड, दूसरी टोटल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड। पहले यतिन के पास चलते हैं। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज है एमएससीआई रीबैलेंसिंग। यतिन, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है? तो आशीष, मामला थोड़ा बिगड़ता जा रहा है जहां तक कि एमएससीआई के रिव्यू का सवाल है। पहले एमएससीआई ने कहा था कि जो अदानी ग्रुप पे एलिगेशंस हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, उससे जो स्टेक होल्डर्स हैं